हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नई व्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात है 9 बजने वाले छन और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में आज नाश्ता ना रहे दगड़ियों। घर बार मेरे अल्लाह उठी तो चिकल देख के लग रहा है कि आज लौकी की सब्जी बन रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो? फौका लगाया जा रहा है। वाह। रंजना काम के साथ साथ प्रेमानंद महाराज के प्रवचन भी सुन रही है। मैंने ये सीखा कि हमारा जो इंसान के बस में तभी तक है चीजें जब तक उसका शरीर है। जिस दिन उसका शरीर चला जाएगा ना फिर उसको एक और चांस नहीं मिलेगा अपने मतलब कर्मों को वो करने का, सुधारने का और इससे मुक्त होने का। हाँ। जब तक हमारा शरीर है तब तक हम भोगों में लग जाते हैं। मतलब ये एक वो है, ये एक गेम है, ये एक चक्रव्यूह है जिसमें इंसान को भगवान ने फंसाया है और उसमें से इंसान को खुद ही निकलना है। अगर वो निकल जाएगा जब तक ये शरीर है तब तो ठीक है। अगर वो शरीर होने तक नहीं निकल पाया तो फिर वो अलग टाइप के भोगों से फिर करने पड़ेंगे। वाह 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 मेरी प्रेमानंदन बच रही है। मोक्ष और मुक्ति बात करने कशी हूँ आप झोज ये तो यश करण ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो गृहस्थ जीवन में वो धर्म पूर्वक भोग विलास कर सकते हैं अपने घर से। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। तो दगड़ियों नाश्ता करिए। अब मैं खानी हूँ आइसक्रीम भी बढ़िया क्वालिटी वाली है दगड़ियों। आधी मिर्च खाई मैंने, आधी कुशल मैंने दिन में लंच के लिए बचा रखी है दोस्तों। तशा भय दगड़ियों जब तुला आमे पिनसिन छी आम जून छी तब पूरा खुशान खाई ऐसी एडजस्ट करना होगा। साइड में प्लेट में रख देता हूँ और इसमें थोड़ी सब्जी बची हुई है ये निकाल देता हूँ। और दिन में हम बनने वाली हैं दगड़ियों राजमा। दगड़ियों भानकुन धेड़ा बाद आइसक्रीम खाना बाद अब हम एक और प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दगड़ियों। जो घर में पूर्ण कम पार्सल ज्यादा होनी तो आज पार्सल में एक जो तिरपाल जो मंगा ली रहा है दगड़ियों। इसके अंदर आप जो भी सामान रखोगे ठीक है फिर उसमें से ऐसा कहते हैं कि जैसे आपने इसके अंदर सामान डाला जैसे ये जंबो वाला है, बड़ा वाला है जंबो पैक है सबसे लार्ज। जैसे तुम्हें कंबल रखने हैं, सर्दियों के कोई कपड़े रखने हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज और जंबो साइज में आता है ये। ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे इसका ये खोला, कैप खोला, ठीक है, फिर इसमें तुमने अपना सामान रखा है इसकी चिप खोल के, फिर चिप लगा दी, फिर इसकी मदद से ये जो पंप है इसकी मदद से इसकी सारी हवा पंप कर दी बाहर। भाई साहब आज जाने दगड़ियों हाउ बता रानी वाला पंप देखा कि ब्याह बाद हाउ भैर का खिचड़ी पंप ले देखिए। अब देखो इसमें हवा भर रखी है, ये देखो ये फुल रखा है तो इसकी हवा निकालेंगे आप। इस पंप को यहाँ फिट किया ये और यहाँ ये 3 छेद हैं दगड़ियों। तो जब आप इसका हैंडल ऊपर को खींच रहे हो तब हवा बाहर निकल रही है। अल्लाह देखा यो कामों से लकड़ी पथड़ी डाल पूरी हवा सोख ली है। तो अब इसको आप आराम से उसमें रख सकते हैं। ये देखो 1 2 3 और 4 एक कंबल की जगह में 4 पैक आ चुके हैं। तो दगड़ियों दिन के 12 बजने वाले हैं और मैंने आज भी थोड़ा सा पढ़ाई करी और आज मैंने एक इंग्लिश का नया शब्द सीखा दोस्तों। वो शब्द है व्हाटअबाउटरी। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब सामने वाले के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपने पक्ष को डिफेंड करने के लिए कोई पास्ट के रेफरेंस निकालता है किसी दूसरे टॉपिक के। ठीक है, जो समस्या चल रही है उसका जवाब नहीं देता, जो पॉइंट है उस पर जवाब नहीं देता, किसी और चीज का रेफरेंस लेके आता है और आपके ऊपर दाग देता है डिफेंड करने के लिए। तो इसे बोलते हैं व्हाटअबाउटरी। थोड़ा सा अगर मैं इसे एग्जांपल देके समझाऊं, मान लो आपके गांव में कोई विधायक जी आए, ठीक है, तो आपने विधायक जी से क्वेश्चन किया कि विधायक जी आपकी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है और आपने कई वादे किए थे, आपने पलायन को रोकने का वादा किया था, रोजगार का वादा किया था, वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। ठीक है, आपने सवाल पूछा। अब विधायक जी निरुत्तर हो गए कि क्यों है उनका, क्योंकि भाई पलायन भी नहीं रुका और रोजगार भी नहीं मिला। तो वो अपने को डिफेंड करने के लिए या अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए क्या बोलेंगे, हैं पिछले उतने सालों से तो उसकी सरकार थी, फलानी पार्टी की सरकार थी, उसमें तुमने क्यों नहीं बोला, उसमें कहाँ थे तुम्हारे क्वेश्चन, उसमें तुम्हें सांप सूख गया था क्या। मतलब वो आपको ही ब्लेम कर देंगे। ऐसा लगेगा कि गलती विधायक जी की नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने सवाल पूछ के गलत कर दिया। और अगर मैं इस शब्द का अर्थ
घरेलू रूप में समझाऊं, तुम शैंड बैगियों की लड़ाई हो गई, ठीक है, और आपने अपनी घरवाली को खूब सारी गालियां दे दी, माँ बहन की गालियां दे दी, उसके मैत्यों को गालियां दे दी। आपकी पत्नी ने विरोध में बोला कि तुम गाली कैसे दे सकते हो मेरे को, तुम्हारी गाली देने वाली हूं मैं, ये शो करके वो तुमसे लड़ने लग गई। अब तुम्हारे पास जवाब तो है नहीं, क्योंकि उसने कोई गलती भी नहीं करी है, ठीक है, और तुम उसको बेफालतू की गाली दे रहे हो, तो तुम अपने को डिफेंड करने के लिए क्या बोलोगे? वो पवन दा भी तो अपनी श्रेणी के भड़ फेंकता है, रोज दारू पी के आता है, उससे तो कुछ नहीं कहती हो तुम, उसके तो रोज ब्लॉग देखती हो तुम। मतलब गाली तुमने बक रखी है, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन तुम मेरा रेफरेंस दे रही हो। ऐसा करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, सोच भी नहीं सकते। ठेचे भड़ तो मेरे ठेचे जाते हैं दोस्तों। उल्टा कह सकते हो तुम कि अपनी तो उनकी बीवी उनके भाट खींचती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अपनी गलती को, अपनी गाली को डिफेंड करने के लिए मेरी हाथापाई को बीच में ला रहे हो, जबकि मेरे हाथापाई करने से या ना करने से आपके रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप दोनों को ही सुधरना होगा। ऐसी सरकार के मामले में भी है कि अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है, तभी आपको वोट देके हम लाए हैं। लेकिन अगर नेता बोल दे कि पिछले 10 साल पहले भी तो ऐसा था, 15 साल पहले भी तो ऐसा था, तो डेट इज कॉल्ड व्हाटअबाउटरी। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। जो सवाल पूछा जा रहा है, जिस टॉपिक पे सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब न देके कहीं और से ईरान तुरान का जवाब लेके आपके सामने दाग देता है उसको डिफेंड करने के लिए। डेट इज कॉल्ड व्हाटअबाउटरी। इसमें मेरे सारे जैकेट और स्वेटर कितनी शानदार तरीके से फिट हो गए हैं, ये देखो, देख रहे हो, कमाल की चीज है। तो दगड़ियों अभी मैं मोहनदा, जो हमारे उत्तराखंड के यूट्यूबर हैं अमित भट्ट, जिनको हम मोहनदा के नाम से भी जानते हैं, तो उनका ब्लॉग देख रहा था। बहन की शादी हो चुकी है ना, तो विदाई के टाइम पे बहुत से लोग रो रहे थे, ठीक है, वो भी रो रहे थे। तो मनी मन मेरे को ना वो वाली किताब की याद आ गई जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, कि ये भी कोई देश है महाराज। तो उसमें क्या होता है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य जैसे मेघालय है, यहाँ पे क्या होता है ना कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। तो मैं वो विदाई देख के ये सोच रहा था यार कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो जाता था। लड़का ससुराल जाता। मेघालय में मेरी एक सब्सक्राइबर भी है और मेरी दोस्त भी हैं, तो उनसे मेरी कभी कभी बात होती रहती है, क्यों ना मैं उनसे कंफर्म ही कर लूं एक बार। तो मोबाइल महोदय, हमारी मेघालय वाली दोस्त को फोन लगाया जाए। जैसे मैं शादी कर लूंगी ना, हाँ, तो आप लोग जैसे रंजना का आपका सरनेम मिलेंगे ना, तो लेकिन मैं नहीं लूंगी और मेरे बच्चे को मेरा सरनेम दिया जाएगा। अच्छा, और इसमें जो अगर इसे मेघालय की अगर कोई लड़की शादी करती है, उसको ससुराल नहीं जाना पड़ता, वो अपने मायके में ही रहती है? नहीं, घर जमाए आना पड़ता है। अच्छा, लड़का आएगा? हाँ, जो मुझसे शादी करेंगे ना, तो मेरा घर पे आएगा। तो लड़की के तो मजे हैं फिर इसमें। हाँ, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि बेटी पराया है, तो हम लोग भी बताएंगे बेटा पराया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक्चुअली एक किताब पढ़ रहा था ना, उसमें एक जिक्र आया, तो मैंने कहा कि चलो आपसे तो परिचय है ही मेरा, मैं आपसे कंफर्म करता हूँ। हाँ, जी, हाँ। और सब बढ़िया हो रहा है? हाँ, बढ़िया। आपको वीडियो में देखती हुई तो अच्छा वीडियो बनाती हो। थैंक यू। तो कब आ रहे हो आप उत्तराखंड? उस साइड में अगर हो सके तो मैं ये साल जरूर आ सकती हूँ। अच्छा, जब भी आओगे आप मेरे को फोन करना, ठीक है? हाँ सर, जो आपकी शादी का मिठाई भी तो बाकी है ना। बिल्कुल, शादी की पार्टी भी बाकी है अभी। हाँ। मैं तो देखती रहती जब आप लोग दोनों का मौज मस्ती ना, हमें इतना अच्छा लगता। चलो आप अभी अपना ऑफिस का काम निपटा लोगे, फिर कभी करेंगे फुर्सत में बात। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। दिल खुश हो गया। आज भान धोने में भी कटक नहीं लगेगी। यहाँ तक खा दिया, यहाँ तक। पेट दिखाऊंगा तुमको अपना, ये देखो। ओम राम परमेश्वर, ये संतुष्टि वाली डकार है। हमा पहाड़ी में आदि में डकार देख फिर तुम पत्ता लगा सकता है कि इसका मूड कैसा है। वाली डकार है ना, ओम राम परमेश्वर नारायण, इसका मतलब वो संतुष्टि वाली डकार है। उसका पाचन भी अच्छे से हुआ है, अच्छे से, मतलब ये खाना वाना खा लिया उसने। एक असंतुष्टि वाली डकार भी होती है। तो गाइस, मामू की हवेली में पहुंच चुका हूं और मामू की हवेली में स्वागत हो रहा है बनाना शेक के साथ। मामी ने फर्स्ट क्लास बनाना शेक बना रखा है बर्फ मार के। मामा जी कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 50-55 साल का आदमी स्कूल जाता होगा। टी शर्ट में बैठे हुए हैं। और उनकी बेटी क्राफ्टी गर्ल वैष्णवी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। उसने ये गद्दे पर, कैनवस बोर्ड पे गणेश जी की आर्ट बना रखी है। वाह,
गणेश जी का कोई मंत्र आता है आपको? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह वाह, क्या बात है। मिलिए शास्त्री जी के सुपुत्र से जिनका नाम है आशु। हाय आशु। नहीं बोलूंगा है। कैसे हो? नहीं बोलूंगा। तुम बोल भी नहीं पाओगे, दांत लग जाएंगे। बहुत बढ़िया है। क्या पी रहे हो? अभी शास्त्री जी के बेटे पैग मार रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आंसू की शक्ल पे मत जाना, ये ज्ञान का भंडार है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हरि ही ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वातो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा मिदवृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिरिजुयतां देवान आयु। देवानां गुंगराति। अरे सॉरी ये देख लो, इससे प्रूव होता है कि ये शास्त्री जी का सुपुत्र है दगड़। और ये है दोस्तों स्वस्ति वाचन मंत्र। हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी पूजा पाठ होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, तो उसमें स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम भी मैं स्वस्ति रखूंगा, बशर्ते शौ से नाम पड़े। स्वस्ति कितना अच्छा नाम है। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण हो, कल्याणमस्तु, ठीक है। और इसमें ये स्वस्ति वाचन में दोस्तों सारे मंत्र वेदों से लिए गए हैं। मैं मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम यज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम चंदन लेपित लिंगम फणिपति शोभित लिंगम पंचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव। गणेश जी की पेंटिंग के बाद माता की पेंटिंग, वाह ये तो और सुंदर लग रही है वासु।